तो दोस्तों, हम लोग आए हैं थांग विलेज में, जो कि है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट सबसे लास्ट विलेज। 1971 से पहले ये विलेज पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और अब जो है ये हिंदुस्तान ने कैप्चर कर लिया 1971 के वॉर के बाद। तो यहाँ पर इसकी पूरी कहानी बताने के लिए हमारे साथ हैं गुलाम हुसैन जी, जो कि उस वक्त थांग विलेज में ही रहते थे जब ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो गुलाम हुसैन हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरा नाम गुलाम हुसैन है जी। मैं अभी इंडिया का लड़का हूँ, थांग में रहने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ तशरीफ पाने के लिए निमाज से। मैं 1971 का पहले का पैदाइश था जी। मैं 18 साल पाकिस्तान में रहा। अभी आप देख रहे हैं फरहान हूँ, आप देख लिया होगा। वहाँ का पैदाइश था जी। मैं 18 साल वहाँ रहा, पहले भी वहाँ हो गया था। हमारा घर जमीन पूरा वहाँ था जी। यहाँ भी 4 कनाल जमीन था थांग गाँव में, ज्यादा नहीं था। पूरा घर जमीन वहाँ था। वहाँ 11 महीना बैठता था, यहाँ 1 महीना बैठकर खाद बनाकर गई लेकर के आकर के चले जाता था। पाकिस्तान के ज़माने में यूरिया नहीं मिलता था, अपने देसी खाद बनाना पड़ता था। ये पाकिस्तान के ज़माने में ये गाँव की था जी, अलग नहीं था। हम लोगों को उधर ज़मीन था, इन लोगों को इधर ज़मीन था जी। पूरा रिश्तेदार वहाँ भी था, यहाँ भी था। फिर वही नंबरदार के अंदर ये गाँव भी आता था, अलग नहीं था। 71 का लड़ाई में ये इंडिया में आ गया जी, वो पाकिस्तान में रह गया, अलग हो गया। पहले एक ही था जी। फिर वहाँ का जमीन पूरा वहाँ था, फिर वहाँ बैठा हुआ था। 12 साल में शादी हो गया था मेरे, क्योंकि मजबूरी था। माँ बाप को मैं अकेला था, बहन भाई कुछ नहीं था, माँ बाप और मैं। जमीन ज्यादा था, पूरा घर जमीन वहाँ था जी। यहाँ भी थोड़ा बहुत था, 4 कनाल। माँ बाप को जमीन का काम करेगा तो खाना बनाने के लिए, गई को डोसने के लिए हो जाएगा, तो उसका 12 साल में शादी किया था। फिर वहाँ बैठा हुआ था। दिसंबर का 1 तारीख को बोला, रात को खाना खाने के टाइम पर, बेटा तो कल थांग चले जाओ, गई लेकर के जाओ, थोड़ा खाद बना कर आ जाओ। क्योंकि उसी जमाने में यूरिया नहीं मिलता था। पाकिस्तान के ज़माने में अपना गाय को गोबर को ऊपर मिट्टी लगा कर के देसी खाद बनाता था। फिर अभी दिसंबर तो आ गया, जनवरी फरवरी रह गया, मार्च में तो खेती करना है। क्यों कैसे आएगा, खाद नहीं है तो। आप जाओ, कल कहीं लेकर के जाओ, आप जवान है, आप 18 साल का है, आप जाओ, बीबी वहाँ छोड़ कर जाओ माँ बाप को खाना बनाने के लिए। माँ बाप तो नहीं जाएगा ठंडी में, दिसंबर में हमारे इधर बर्फ गिरता है, ठंडी होता है। फिर माँ बाप नहीं जाएगा, आप जाओ, आप जवान है, आपको इतना ठंडी नहीं हो जाएगा। हाँ बोला जी। मैं सुबह उठ गया, थोड़ा चाय पिया, नहीं पिया वो भी याद नहीं है, गई लेकर के आकर यहाँ बैठ गया। उसी टाइम पर बांग्लादेश आजाद हो गया था। 96,000 पाकिस्तान का फौज पकड़ा था। यहाँ कोई लड़ाई का पता नहीं था, अमन था जी। इंडिया पाकिस्तान कोई पता नहीं था। फिर 1 तारीख को आ गया, यहाँ बैठ गया। 10 तारीख को यहाँ भी लड़ाई शुरू हो गई जी, इंडिया पाकिस्तान, जंग छिड़ गया। फिर उसी टाइम पर बाउंड्री कहाँ था, बोरदंग गाँव आपको जानता होगा, बोरदंग गाँव, नुब्रा शाह का लाड गाँव, वो अपने इंडिया का कब्जे में था, इंडिया का बॉर्डर था। बोरदंग गाँव से इस तरफ आप 2 किलोमीटर आने से एक लकड़ी की ब्रिज है, लार्ज ब्रिज, नुब्रा आकर वही नदी बाउंड्री था जी। पहले ब्रिज नहीं था। ब्रिज जो है अपने इंडिया ने 71 का लड़ाई के बाद में बनाया। इंडिया पाकिस्तान यही नदी बाउंड्री था। नदी का नाम है शयोक। ये अपना पंगों से आता है, चेन्नई से ये गिलगित बल्टिस्तान जा रही जी। यहाँ से जाकर स्कर्दो तक गिलगित पड़ता है। इसका 3 नाम है, गिलगित बल्टिस्तान भी बोलता है, पीओके भी बोलता है, कराकोरम का भी रेंज में आता है जी। यहाँ से स्कर्दो गिलगित था, 3 नाम है। फिर यही नदी बाउंड्री था, ब्रिटिश नहीं था। नदी के उस तरफ जो है बोरदंग का तरफ रोड था, पहाड़ था। बोरदंग गाँव जो है अपने इंडिया का कब्जे में था, इंडिया का बॉर्डर था। अब नदी के उस तरफ निकल करके रोड में पहुंच गया तो वही रोड का पहाड़ जो है मैदान में पाकिस्तान का बॉर्डर था। नदी को उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया था जी, ब्रिज नहीं था। फिर आप 200-300 का नीचे आने से आपको
देखते आया होगा रोड वहां से आ रहा है, एक ब्रिज है और ऐसे ब्रिज के तरह रास्ता गया हुआ इस तरफ चुलुंग का बोर्ड कर ब्रिज के इस तरफ लंबा सा गाँव है चुलुंग का, वहां भी पाकिस्तान का कब्जे में था जो उनको वोट देता था। फिर दिसंबर का 10 तारीख को जंग छिड़ गया। यहाँ भी हमारे ठाम गाँव वालों को लड़ाई का आवाज नहीं सुना है। हमारे से बाउंड्री 22 किलोमीटर है, यहाँ से चुलुंग का वो बोर्डंग 22 किलोमीटर, इंडिया पाकिस्तान चुलुंग का वो बोर्डंग लड़ाई हो रहा बड़का सुनते रहा, हम लोगों को आवाज नहीं सुना है। फिर ज्यादा नहीं टिका, 2 दिन सिर्फ जंग छिड़ा, तीसरे दिन से पाकिस्तान का फौज भागना शुरू हो गया। अपना इंडिया का फौज पीछे आते आते सबसे पहले चुलुंग का एक तुक 2 चक्सी, अब झंडा होगा, अब गेट में रुकता है, 3 थंग 4, ये 4 गाँव जो था 1971 का पहले पाकिस्तान का कब्जे में था। फिर दिसंबर का 10 तारीख को जंग जीत गया, 17 तारीख को जो है यही 4 गाँव इंडिया में आ गया जी। यही नदी बाउंड्री हो गया। फिर नदी को उस तरफ जो है नदी के सामने जमीन है, छूतंग बोलता है पाकिस्तान का, आगे वाला गाँव है फ्रानू, उस तरफ पहाड़ फ्रानू छूतंग, उस तरफ पहाड़ पाकिस्तान का हो गया जी। नदी के इस तरफ जो है मैदान जो है उस तरफ पहाड़ थंग, वो इंडिया में आ गया। माँ बाप बीबी घर जमीन पूरा पाकिस्तान में रह गया, मैं अकेला यहाँ रह गया। फिर हमारा 2 बजे साहब पौल लेकर आया, सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच गया लड़ाई के टाइम पर। इस तरफ लद्दाख से कोट था, उस तरफ गोरखा रेजिमेंट था जी लड़ाई के टाइम पर। फिर हमारा एक मेजर साहब था लद्दाख से कोट का, 6वां रीजन बोलता था, एक जम्मू को इसके सिंह साहब था, यहाँ पहुँच गया। फिर हम लोगों को आप लोग ठीक है तकलीफ नहीं है साहब, इंडिया का अफसर अच्छा था, इंडिया हम डर रहा था, इंडिया आ रहा है पाकिस्तान भागते जा रहा, वो हिंदुस्तान कैसे है। अब हिंदुस्तान के अफसर इतना अच्छा था, खुश इतना अच्छे, हमारे दिल में खुशी हो गया। मेहरबानी आप दोनों का शुक्रिया। एक दुखी है सर, आप दोनों का अंडा आप दूर करो, आपको जवान का हाथ में बताओ वही गाँव अपने इंडिया में लाओ। हमारा पूरा माँ, किसी का माँ बहन भाई पूरा रिश्तेदार वहाँ है, हमारा वहाँ जमीन है, उन लोगों को यहाँ जमीन है। पाकिस्तान के ज़माने में ये गाँव एक ही थे, अलग नहीं है, वही नमराट करना ये गाँव भी आता है। अभी यहाँ रुकने से हमारा पूरा रिश्तेदारों, किसी का माँ बीबी घर जमीन पूरा बहन भाई पूरा जुदाई हो जाएगा। मेहरबानी यहाँ से 3 किलोमीटर है, आधा घंटा का रास्ता, वही गाँव अपने इंडिया में लाओ बोले। फिर मेरे दोनों ना क्या करेंगे जी, आपका बात सुनकर हमको भी दुखी हो रहा है, अफसोस हो रहा है। आप ऐसे मत करना था, करते रहना था, या वहाँ रहना था या यहाँ रहना था। अभी हमारा आदमी नहीं है, अभी गवर्नमेंट दोनों इंडिया पाकिस्तान सलाह हो गया, फिरबंदी हो गया, अमन हो गया, अपने अपने जगह में रुको, आगे मत जाओ बोलकर हमको ऑर्डर है, हम नहीं जा सकते। फिर मैं यहाँ रह गया, उन लोगों ने मना कर दिया, माँ बाप बीबी घर जमीन पूरा पाकिस्तान में रह गया। हमारा घर इधर से दिख रहा है, आपको भी देखा होगा लास्ट में सुबह सुबह घर दिख रहा है, वही में हमारा घर था, जा नहीं पा रहा है, क्या करेगा। फिर 5 साल तक मैं इंतजार किया, हमारे माँ बाप से अगले साल मिलेगा, घर जमीन से अगले साल मिलेगा, सोचते सोचते 5 साल गुजर गया। फिर मैं नाउमत हो गई। उसी टाइम पर इंडियन आर्मी को रोड नहीं था, राशन पानी नहीं था, सिर्फ बिस्तरा हथियार उठाकर यहाँ पहुँच गया था। फिर उनको रात दिन राशन पानी पहुँचा दो, हमारे पास खच्चर नहीं था, घोड़ा नहीं था, अपना 40 किलो 50 किलो उठा करके उनको राशन पानी पहुँचा दो। फिर अपने कहीं को भी देखो, फिर खाना भी बनाओ, सब कुछ, माँ बाप से दुखी, जुदाई होने के दुखी। फिर 5 साल के बाद मैं नाउम्मीद हो गया, हमारा माँ बाप से अभी नहीं मिलना है। फिर मैं यहाँ शादी कर दी, इतना कम मैं कैसे बर्दाश्त करूँ। अभी 6 लड़का 1 लड़की इधर ही है, अभी 30 बार अपना हो गया, पोता पोती लगा कर। फिर अपना इंडिया गवर्नमेंट जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, अपना दाल रोटी आराम से चल रहा है। हाँ, फिर आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ आने के लिए। इंडिया में आने के बाद ये ज्यादा अच्छा लगा कि पाकिस्तान में? ये इंडिया में सब कुछ फैसिलिटी था, तो पाकिस्तान में क्या है, कुछ नहीं, माशाल्लाह हुकूमत फौज का आवाम का हुकूमत तो है नहीं। इंडिया में जमहूरियत है, सब कुछ फैसिलिटी है। तो ये थे गुलाम मोहम्मद जी, जो अपनी जबान से ही उन्होंने उस टाइम का पूरा वाकया बयान किया। वाकई बड़ा मतलब
जिसे कहते हैं दुख भरा है, मेरी खुद की आंखें नम हो गई इनकी कहानी सुन करके। तो उस वक़्त इन्होंने जो पर्सनली क्या-क्या झेला होगा तो वो तो यही जानते हैं, लेकिन इन्होंने अपना दर्द अपनी ज़ुबान में हम लोगों को बताया, जो मैंने आप तक पहुँचाया। चलिए फिर आगे अपने अगले ब्लॉग के साथ आपसे फिर मिलते हैं दोस्तों।